की ज़िंदा जलाली नाम में सबको इस्लाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं जो हमारा खुदा मोहब्बत से भरे खुदावंद खुदा हैं। वो रोज़ हमें मौका देते हैं, रोज़ ये दिन दिखाते हैं ताकि हम पिछले दिनों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में ख़ता का बायस हुआ है या हमने गलतियाँ की हैं या हमने गुनाह किया, हम खुदावंद से माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारा खुदावंद सिर्फ हमें यही चाहते हैं कि अपनी बदकारी का इकरार करके तौबा करें। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में इस तरह है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ। हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमने सिर्फ खुदा के पाक हुक्मों को मानना है, खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी पाक जो ज़िंदगी उन्होंने, वो खुद कहते हैं मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो। तो वो चाहते हैं कि हम उस रिश्ते को जो खुदा के साथ हमारा रिश्ता है उसे कैसे बहाल रख सकते हैं, खुदा इंसान को कैसे कबूल कर सकता है। इस कलाम के मुताबिक जब हम खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे तो शरीयत के मुताबिक चलेंगे, जो पालूस रसूल हमें यहाँ वाज़ह करता है कि कोई भी शरीयत पर अमल करने से खुदा के हजूर मकबूल नहीं हो सकता या रास्तबाज नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इस बुलंद और मेयार तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है, खुदावंद यीशु मसीह को जो हम मेरे और आपके लिए भेजा गया है उन पर ईमान रखेंगे। और जब हम उस पर ईमान रखेंगे तो ही हमें क्या मिलेगी, रहाई मिलेगी। तरह हमें भी क्या करना है, अपने गुनाहों के एतबार से हमें रिहाई इस तरह मिलेगी जब हम खुदा पर एतमाद रखेंगे, खुदा पर भरोसा रखेंगे जिस तरह हमें खुदा ने हुक्म दिया है। और जो गुनाह हमारी ज़िंदगी में, पस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करने पाए, तुम किसी बुरी ख्वाहिश के ताबे ना रहो, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे यीशु मसीह में हमेशा की और अबदी ज़िंदगी है। हालेलुया। अगर हम देखें कि किस तरह खुदा ने हमें अपनी छवि पे बनाया, पैदाइश 1 बाब 27-28 में, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया और नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और माकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदे और कुल जानदारों पर जो ज़मीन पे चलते हैं इख्तियार रखो। हालेलुया। इसी तरह अगर हम रोमियो 6 बाब 20-22 में देखें, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे, मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी। हालेलुया। आज हम अपने गुनाहों से आज़ाद हैं क्योंकि मेरे और खुदा ने आपके गुनाहों का कफ़ारा अता किया, हमारी कीमत अदा की गई है। हम सब बहुत कीमती हैं क्योंकि पाक खून से ख़रीदे गए हैं। इसी तरह अगर रोमियो 5:2 में देखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़क्र करें। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा सिर्फ फ़क्र के लायक है। हम हर तरह से मुसीबतें तो उठाते हैं, लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं पर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमेशा जो वादों के सच्चे खुदावंद हैं हमारे साथ रहते हैं। वो हमें उठा खड़ा कर देते हैं, वो हमें छुड़ाते हैं, वो हमें बचाते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खा कर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। हालेलुया। कि वो हमारे खुदावंद यीशु ने हमें ये रास्ता सिखाया है। यीशु ने दिखाया कि हर हाल में सबकी मदद करनी है, चाहे वो मुश्किलों में हो, कैसे भी हो, हमारे खुदावंद वहाँ पहुँच जाते थे और हर मुश्किल से और दुख से निकालते थे। आज भी हमारा और आपका खुदा वैसे ही मोज़ात करते हैं। आज भी वो हमारी मुश्किलों में, आज भी हमारी तकलीफ़ों में वो हमें सर बुलंद करते हैं, हमें संभालते हैं और हमें छुड़ाते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी मांगना है ईमान से मांगना है। ईमान से जब हम मांगेंगे तो ईमान ही के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में मोज़ात होंगे। हालेलुया। हमें अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए दिन रात खुदा के कलाम पर तवक्कुल करना है, खुदा के कलाम में रहना है और कलाम ही के वसीले से हम क्या करेंगे, बचाए जाएंगे।
وقت نہ ہو. ہمیں نہ صاحب حکمت پر اور نہ قوت اور اپنی قدرت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے. میرا اور آپ کا فخر صرف میرا زندہ خدا ہونا چاہیے اور ہماری نظریں صرف اس پر لگی رہنی چاہیے. ہاللیلویا. کلام کے مطابق ہم گناہوں سے آزاد ہیں، کسی چیز کے بھی غلام نہیں، کہ میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں آزادی بخشی ہے. ہم نے اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے صرف اور صرف کلام پر توجہ کرنی ہے. ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے، اپنے یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے، یہی زندگی ہے، وہی ایک نجات ہے جو صرف یسوع نام سے ہمیں ملی ہے. اور ہماری زندگی کا چراغ کون ہے؟ ہمارا یسوع ناصری. ہمیں وہ نور اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اس روشنی کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کے لیے صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے. اور خدا ہم سب کو برکت دے، عقل دے، حکمت دے، تاکہ ہم ہمیشہ اس میں بنے رہیں. خداوند سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے برکت کی دعا کرتے اور برکت دیتے ہیں. اور خداوند سب کے لیے آپ کے اس زندہ لہو کو مانگتے ہیں جو ہمارے لیے بہایا گیا، جو ہماری نجات ہے، یسوع ناصری کا پاک لہو. اور جہاں یسوع ناصری آ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی گندگی، کوئی گناہ، کوئی خطا نہیں رہتی، کوئی بیماری نہیں رہتی، کوئی لعنت نہیں رہتی، کیونکہ یسوع نام سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہماری زندگیوں میں صرف یسوع ناصری نور ہے، وہی راستہ ہے. ہمیں صرف اس راستے پہ چلنا ہے. اور جب ہم اس راستے پہ اس کلام کے مطابق چلیں گے، جس طرح اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکولوں سے صرف تعلیم ملتی ہے، لیکن ہم اگر کلام پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو ہماری کلام پڑھنا بے فائدہ ہے. آج بھی لوگ وہیں کھڑے ہیں، آج بھی لوگ وہ کلام تو پڑھ رہے ہیں بچپن سے، لیکن کلام تو جب نازل ہوتا ہے وہ شفا کو جاری کر دیتا ہے. کلام جو زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے. تو جب ہم کلام پڑھ رہے ہیں تو اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے. اب عمل کرنے کا وقت ہے. آج ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہمارے ایگزام ہو رہے ہیں، تو کس طرح ہم کامیاب ہوں گے جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. آئیں ہم اپنے لیے اور اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے جو مسیح میں سب بہن بھائی ہیں، سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں کہ فانی جسم سے گناہ ختم ہو جائیں گے، ہو گئے ہیں، کیونکہ زندہ خداوند ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے. ہمیں صرف اپنی کمزوریوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کر کر، توبہ کر کر خدا کی پاک حضوری میں آ جانا. خدا باپ سب کو برکت دے، خدا باپ سب کی ساتھ ہو، اور تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی اور کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو. کلام کو پلیز شیئر کرا کریں اور آمین لکھا کریں. آمین کا مطلب یہی ہے کہ ایسا ہی ہو.